चलिए। तो इंशाल्लाह आज अपन जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक इंशाल्लाह मंडे के दिन देखेंगे अपन। आज ये टॉपिक खत्म कर लेंगे, जहन से निकल गया था ये। तो आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम क्या है? रीजन एंड लैंग्वेजेस। ठीक है। तो अब ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो जिस तरीके से आप एक ही कंट्री में है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस आपके पास चेंज होती, जैसे कि अब अपने पास इंडिया के ज्यादातर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया बोलते हैं। तो साउथ इंडिया में क्या चलता है, ज्यादा तेलुगु, तमिल ऐसे लैंग्वेजेस चलते हैं अपने पास। नॉर्थ में ज्यादातर हिंदी चलती है ना, मराठी हिंदी वगैरह चलती है वहां पर। तो मतलब एक ही कंट्री के अंदर आपके पास क्या है, मल्टीपल लैंग्वेजेस है। ठीक है ना, बोल चाल का तरीका चेंज हो जाता। इसी तरीके से कंप्यूटर क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे चेंज होता इस्तेमाल होता। तो वहां पर लैंग्वेज के साथ साथ क्या चेंज हो जाता? हाँ, नहीं, मेजरमेंट करने का तरीका भी चेंज हो जाता। ठीक है ना। मेजरमेंट पूरे वर्ल्ड में क्या है, दो टाइप के मेजरमेंट सिस्टम हैं। ठीक है, एक है मेट्रिक मेजरमेंट सिस्टम, दूसरा है इंपीरियल मेजरमेंट सिस्टम। तो हमारे को कंप्यूटर को अपने अपने हिसाब से, जो कंट्री के अंदर आप सर्व कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, तैयार होना है अपने। मतलब अपने सिस्टम को सेटअप करना रहता अपने को। ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता, अब जैसे कि अब आप लोग न्यू सिस्टम लिए तो इंडिया के अंदर लिए तो इंडिया के हिसाब से उसके अंदर सेटिंग सेट करे हुए रहते हो। अब दुबई से आप परचेज करके लाए और इंडिया के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो सेटिंग को से चलते वहां पर दुबई के करे हुए रहते। तो अपन जब फोन को फॉर्मेट या रीसेट करते तो अपने को शुरू में पूछता, देखिए समझ में आ रहा नहीं आ रहा, शुरू में हमारे को पूछता उन्हें क्या सेटिंग करना है, रीजन क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन यूजुअली आप लोग कंप्यूटर को क्या है, सब सेटअप करा हुआ इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है ना, फोन को जैसा रीसेट कर लिए इस्तेमाल करे वैसा आसान नहीं है कंप्यूटर का सेटअप करना। तो इस वजह से उन लोग जो बेचने वाले हैं उन लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी उसको सेटअप करके फॉर्मेट करके बेचते हैं इसको। ठीक है, ओके। तो वो हिसाब से जो है सो क्या है, अब अपने को जो है सो क्या है, मुश्किल होती है चीजें, क्या है प्रॉब्लम होती है अपने को आगे, खास तौर से प्रोग्रामिंग कर रहे खुद में या फिर एक्सेल करते खुद में। ये नॉलेज अपने को होना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन इंशाल्लाह अपन क्या देखेंगे आज, रीजन और लैंग्वेज, वालेकुम सलाम, रीजन और लैंग्वेजेस से रिलेटेड किस तरीके से अपने को सिस्टम के अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह करना है वो हम देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास डेट के नोटेशन से। अब डेट के अंदर क्या लिखे हुआ है बोले तो इमेजिन करिए, इमेजिन क्या, जो डेट है वही बात करेंगे। तो आज क्या तारीख है आपके पास, 3 तारीख है। तो अगर से हम डी लिखे तो डी का मतलब क्या है, डे। तो जो भी नंबर है आपका वो नंबर बताता, आप 3 बोल के बताता। अगर से हम डी डी बोल के लिखे 2 मरतबा, तो उसका मतलब क्या है, डे विथ लीडिंग जीरो। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा, 01 बोल के बताएंगा आपको। अगर से मिसाल के तौर पे 3 टाइम हम लिखेंगे डी 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 डी, तो जाहिर सी बात है हमारी डेट के अंदर 3 डिजिट्स नहीं रहते। तो वो हिसाब से उन्होंने क्या करते हैं उसको, नहीं नहीं, किस में आ जाते हैं उन्होंने, डे के अंदर आ जाते हैं। डे मतलब हफ्ते का नाम, दिन का नाम। तो वो हिसाब से क्या बता रहे हैं, डे ऑफ द वीक इन शॉर्ट फॉर्म। मिसाल के तौर पे आज क्या है भाई, सैटरडे है बोले तो SAT बोल के बताता आपको। इसी तरीके से 4 टाइम जब हम लिख देंगे डी 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 डी, तो इसका मतलब क्या है, डे ऑफ द वीक इन फुल। तो सैटरडे। अब अपने केस में क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल में मंडे है, लेकिन आज की डेट के हिसाब से क्या है, सैटरडे। तो फुल फॉर्म में बताएंगे ये। एम का मतलब मंथ भी हो सकता, मिनट भी हो सकता। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एम फॉर मंथ, कैपिटल एम रहा, कैपिटल एम रहा तो मंथ। ठीक है। और एम 2 टाइम हम टाइप कर रहे हैं, तो जो जनवरी का जो 1 था उसको क्या करेंगे, उन्होंने 01 से उसको रिप्लेस कर देंगे उसको। ठीक है। और 3 टाइम्स हम एम लिखेंगे तो क्या बता रहे हैं, मंथ इन शॉर्ट फॉर्म। 4 टाइम हम एम लिखेंगे तो मंथ इन फुल फॉर्म। वाई लिखे अपन तो वाई फॉर ईयर। लेकिन सिंगल वाई या डुअल वाई लिखे तो दोनों भी सूरत में आपको 2 डिजिट्स के अंदर बताता हूँ। 3 टाइम या 4 टाइम लिखे रहे
तो आपको ईयर का डिजिट किस में बताता हूँ उन्हें, 4 के अंदर बताता है ये। तो ये सेटिंग्स तो हम पढ़ लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ जाके करना है ये, ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंट आप जाके करेंगे कहाँ पर, कंट्रोल पैनल के अंदर। ये कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे अपन यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी जो है सो आपकी इस तरीके से बनी हुई रहती। तो आप कैटेगरी से कहाँ जाएंगे, लार्ज आइकन में जाएंगे, और यहाँ से अपन क्या लेंगे, रीजन लेंगे अपन, ठीक है। तो रीजन के अंदर आ गए अपन, कंट्रोल पैनल को हम क्लोज कर दिए। तो अब बार बार हमारे को यहाँ जाना है, तो इसकी शॉर्टकट याद रख लेना आप लोग अच्छे से। तो शॉर्टकट क्या है इसकी, INTL, फुल फॉर्म इंटरनेशनल, .CPL, कंट्रोल पैनल। तो आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, मैटर नहीं करता। तो ये शॉर्टकट आप जाके कहां पर प्रेस करेंगे, रन कमांड में जाके टाइप करेंगे INTL.CPL, इंटरनेशनल डॉट कंट्रोल पैनल। तो सीधा कहां पर आ गए अपन, रीजन और लैंग्वेजेस के अंदर आ गए। लेकिन टाइटल क्या बता रहा, सिर्फ आपको रीजन। लेकिन पहले पुराने वर्जन्स के अंदर आपको रीजन और लैंग्वेजेस बोल के दोनों भी लिखे हुआ रहता। तो खास तौर से पाइथन करने वाले, लाइनक्स करने, सॉरी क्या बोलते हैं आपके, एक्सेल करने वाले, ये सेटिंग्स करने आना आप लोगों को, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर लिखी हुई है शॉर्ट डेट, और यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग डेट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, M/D/Y। तो M का मतलब क्या बोल रहे हैं हम, मंथ, D का मतलब, Y का मतलब, वो हिसाब से फॉर्मेट क्या होगा, MDY फॉर्मेट होगा। मतलब पहले मंथ आ रहा, डेट आ रहा, ईयर आ रहा। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये शॉर्ट डेट के लिए, तो जो हमारे पास जो डेट बता रही कौन सी है, वो शॉर्ट डेट है लॉन्ग डेट है, शॉर्ट डेट है। तो हम बोल रहे नहीं, हमारे को जनवरी से पहले 1 से पहले जीरो आना, लीडिंग जीरो। तो ये जो है ये प्री सेट्स है, ये सैंपल आपको यहाँ पर बता रहा, शॉर्ट डेट का ये जो हम लिखे उसका सैंपल यहाँ बता रहा, लॉन्ग डेट जो भी हम लिखे उसका सैंपल यहाँ पर बता रहा आपको, है ना। अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसको। तो चेंज यहां से नहीं करना, आपके पास प्री सेट्स रहते हैं, इसमें से खाली आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं, अपने हिसाब से इसको लिख नहीं सकते यहाँ पर। तो अपन कहाँ जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे अपन, और उसके बाद में किसकी बात चल रही, डेट की बात चल रही ना, डेट की बात चल रही ना, तो कहाँ जाएंगे अपन, डेट के अंदर जाएंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम शॉर्ट डेट के अंदर जाके हमारा खुद का, यहाँ पर प्रीसेट्स भी है थोड़े, लेकिन अपन आप खुद का ओन हम फॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन डेट नोटेशन। मतलब ये नोटेशंस के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या होना बोल रहे हैं हम, लीडिंग जीरो होना हमारे को, उसे डेट के अंदर। तो डेट मतलब सॉरी मंथ के अंदर, तो मंथ क्या है हमारे लिए, M। लीडिंग जीरो बोले तो एक और एक मर्तबा हम M टाइप कर दिए। फिर सेपरेट किससे करना, बाय डिफॉल्ट सेपरेट स्लैश से हो रहा, हम बोले नहीं, हमारे को मॉडिफाई करना है, डैश से हम सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। तो हम डैश डाले। फिर क्या है, आज 3 तारीख है, तो 3 ने बताना हमारे को, 03 बताना। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, DD। ईयर बताना, ईयर के कितने डिजिट बताना, 2 बताना या 4 बताना, 4 बताना। तो क्या लिखना अपन, वाई कितने मर्तबा लिखना, 3 या 4 टाइम्स लिखना अपन, लिखे। अब यहाँ गौर से देखो आप, जैसा हम अप्लाई कर रहे हैं, इफेक्ट हुआ नहीं हुआ। अब हम y को जो है सो क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, हम 2 मर्तबा लिख रहे हैं हम। तो फिर क्या बता रहा हमारे को, 26। अब हम बोल रहे हैं, नहीं, m को हम क्या कर रहे हैं, 3 मर्तबा हम लिख रहे हैं हम। तो उन्हें क्या कर रहा उन्हें वहां पर, जैन बोल के लिख रहा। नहीं नहीं, हम m बीच में होना, पहले डेट होना, फिर डैश, फिर M डैश YY, ऐसा हम लिख रहे हैं। तो जो 03 था वो हट गए, सिर्फ क्या आएगा, 3 आएगा। 3 मर्तबा M बोले तो जैन बीच में आएगा, और Y 2 मर्तबा बोले तो ईयर लास्ट में आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक काम है, लेकिन करने नहीं आता किसको भी ये, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो क्यों, मतलब किसके ऊपर काम कर रहा है, नोटेशन। तो जब तक अपने को नोटेशन नहीं मालूम रहे, इसको अपन क्या है, सॉल्व नहीं कर सकते अपन, ठीक है, ओके। आगे राम यहाँ, ओके। तो अब यहाँ पर मर्जी है आपकी, जैसा आपको पैटर्न समझ में आ रहा वो रख लीजिए आप, ठीक है ना। लेकिन आपको करने आना ये। अब ये जो हम करें, ये शॉर्ट डेट, और एक रहती है लॉन्ग डेट। अब लॉन्ग डेट कहाँ पर बता रहा, यहाँ तो आपको शॉर्ट डेट बता रहा, तो इसके ऊपर आप माउस रखे, तो ये जो ऊपर बता रहा ये है लॉन्ग डेट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो आप लॉन्ग डेट को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से, बोले तो हम इसको डिलीट कर देंगे। पहले हमारे को फॉर एग्जाम्पल के तौर पे डे ऑफ द वीक, मतलब आज का जो भी दिन है फुल फॉर्म में बताना। तो डे के लिए क्या आएगा आपके पास,
कितने मरतब आएगा? वेरी गुड वेरी गुड, 4 टाइम आएगा हमारे को डी। ठीक है ना, सेपरेट किससे कर रहे हैं हम? कॉमा स्पेस से। फिर क्या होना बोले तो हम बोले तारीख होना, आज की डेट होना हमारे को। तो डेट होने के लिए क्या लेंगे? सिर्फ ओनली डी। डी सेपरेट किससे करेंगे उसको? डैश से, एग्जाम्पल के तौर पे। और हम बोल रहे महीने का नाम होना फुल फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? होसैम। वेरी गुड, ये भी बोलना आप, कैपिटल एम। ईयर के डिजिट होना है हमारे को किस में? 4 डिजिट्स में, तो वाई 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 वाई। ठीक है ना। चलिए ओके। तो इसको अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हम देख लेंगे क्या था हमारे पास। ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मेट क्या था? सैटरडे। सैटरडे। ठीक है ना। फिर महीना आ रहा, बीच में तारीख आ रही, लास्ट में ईयर आ रहा, लेकिन हम क्या करें? पहले डेट ला लिए, महीना बाद में ला लिए। अप्लाई। आया, अपडेट हुआ इस तरीके से। ठीक है ओके, तो ये लॉन्ग डेट। ठीक है। तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हम यहाँ पर गए, तो यहाँ खाली आप देख रहे हैं खाली आप, लेकिन कस्टमाइज आप एडिशनल में जाके डेट में यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा कि भाई आपके पास आ, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए लाइन से आएंगे, अपन सीक्वेंस से आएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? 2049 रूल के बारे में। ये तो ये रूल क्या है बोले तो क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर, 2 डिजिट्स ईयर टाइप्ड। यूजुअली क्या होता है जब अपन डेट लिखते, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं अपन? सिर्फ ईयर के 2 डिजिट लिख देते हैं अपन। मिसाल के तौर पे हम लिख रहे हैं 1/2/3 बोल के लिख दिए अपन। तो आपको मालूम है कि भाई ये डेट के महीना और डेट है, लेकिन ये तो डिजिट हमेशा के लिए हमारे पास फिक्स रहता है। क्या है ये? ईयर का है ना। तो लेकिन ईयर बोलो तो कौन सा है? 2003 है या 1903 है? कंफ्यूजन होता है इसके लिए। तो आपको बोल रहे हैं अगर से ईयर का डिजिट 0 से 49 के बीच में रहा, तो आप क्या लिखेंगे उसको? 2000 लिखेंगे आप। ठीक है ना। 2000 लिखेंगे आप इसको। अगर से ईयर का डिजिट 1/2/65 बोल के लिखे हुआ रहा, तो ये नंबर किसके बीच का है? ये 50 से 99 के बीच का है। तो क्या लिखो बोल रहे हैं आपको वहां पर? 1900 डालो बोल के बोल रहे हैं आपको। मतलब डालो नहीं, उसका इनडायरेक्टली वो मीनिंग होगा। तो अब कहीं पर भी जो है अब ये क्यों, तो ये सिस्टम के अंदर है, तो कहीं पर भी आप कोई भी सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर 2 डिजिट ईयर लिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये रूल इंप्लीमेंट हो जाता। एग्जाम्पल के लिए अपन क्या करेंगे, एक्सेल के अंदर जाके इसको अपन चेक करेंगे अपन। ये हम खोल लिए एक्सेल। हम लिख रहे हैं क्या बोल के लिख रहे हैं? 1/2/33। तो क्या आएगा ये? वेरी गुड, क्यों? वो तो 0 से 49 के बीच में रहा, तो क्या आएगा? 2000 में आएगा। एंटर। ठीक है। आया? कहाँ आया? नहीं आया, कहीं को नहीं आया। यहाँ बता रहा हमारे को, लेकिन यहाँ नहीं बता रहा, कहीं को नहीं आ रहा। ईयर में कुछ अपन गड़बड़ी करेगा यहाँ पर। ईयर शॉर्ट डेट के अंदर, ईयर के अंदर कितने डिजिट्स डाल दिए थे अपन, इस वजह से उन्हें क्या करा, उन्हें एक्सेल में नहीं, तो यहाँ हरकत करती के साथ ही पूरे सिस्टम में बरकत होती इसकी। तो एक्सेल बोलो, पाइथन बोलो, जितने भी क्यों हो, तो पूरे सॉफ्टवेयर किस पे चलते हैं? सिस्टम में चलते हैं। तो इस वजह से सिस्टम में सेटिंग करे तो सब जगह पे जो है सो चेंजेस होते हैं। तो अपन शराफत से एडिशनल सेटिंग में जाएंगे, डेट में जाके ईयर के कितने डिजिट्स होना बोलेंगे? 4 डिजिट्स होना हमारे को कंप्लीट। ओके। ओके। ठीक है। तो इसको अपन क्लोज नहीं करेंगे, अप्लाई कर देंगे। चलिए अब हम इसको डिलीट कर देंगे। क्लियर ऑल भी हम कर दिए इसको। अब हम लिख रहे 1/2/33। एंटर। बता रहा नहीं बता रहा? लीडिंग जीरो नहीं होना भाई, हमारे को अच्छा नहीं दिख रहा। तो लिहाजा फिर क्या करेंगे, अपन जाएंगे एडिशनल सेटिंग के अंदर, उसके बाद में डेट में लीडिंग जीरो नहीं होना हमारे को। ठीक है ना। तो मंथ की वैल्यू जो है सो हमारे को नहीं होना है, सिर्फ एम, एक डिजिट डाल रहे हैं हम। अप्लाई। ठीक है ओके। और ऑर्डर भी हमारे को चेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो पहले महीना होना, बाद में डैश डेट होना, फिर बाद में ईयर होना, ईयर के 4 होना हमारा, ऐसा। अप्लाई। ओके। अप्लाई। ठीक है। अब ट्राई करेंगे इसको अगेन। 1/2/33 या 35। एंटर। तो आ रहा नहीं आ रहा बराबर? जी। तो वो हिसाब से ये 1 क्या होगा हमारे लिए? जनवरी होगा, फर्स्ट नहीं है ये।
और 2 क्या है हमारे लिए? तारीख है, डेट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्यों बोले तो हम क्या लिखे यहाँ पर, पहले एम डाले हम, तो वो हिसाब से क्या होगा, ये एम का मतलब मंथ होगा। हाँ सिस्टम में तो यहाँ से करे तो सिस्टम में होता, यहाँ से इन लोगों कॉपी करते अपन, एक्सेल में कुछ भी नहीं करे अपन, सिस्टम में करे अपन। तो इस वजह से सब जगह पे इम्प्लीमेंट होता, तो आप लोगों को ये मालूम होना जरूरी है। आप एक्सेल के अंदर जाके उंगलियां कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो तो जो भी सेटिंग हो रही है किधर कर रहे हैं आप, कंप्यूटर में कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से पूरे एंटायर सिस्टम पे इफेक्ट होता। कुछ सा भी सॉफ्टवेयर उठा के देख लो आप, ठीक है ना। हद तो इसकी ये रहती, कल जैसे कि अपन क्या करे, सॉर्टिंग का पढ़े ना अपन, तो यहाँ पर ये जो बताता अपने को बॉर्डर्स, इसके अंदर ये जो डेट लिखे हुए है ना, यहाँ तक भी वो चेंज होता हो। DMY MDY फॉर्मेट जो है उस डैश से सेपरेट होना है, तो यहाँ पर भी क्या होता, चेंज हो जाता। और हद अगर से उसकी जाके चेक करे तो प्रॉपर्टीज में गए तो यहाँ पर जो डेट के फॉर्मेट्स बता रहा है अपने को, यहाँ तक भी इफेक्ट करता हो। मिसाल के तौर पे कोई फाइल हम सेलेक्ट करें ऐसी, तो राइट क्लिक करें हम, इसकी प्रॉपर्टीज में गए हम, कहाँ हुआ, आया नहीं आया प्रॉपर्टीज, हाँ क्यों नहीं? अच्छा, पोर्टर का है वो। ठीक है ओके, मैं परेशान हो गया ये कहाँ से आई बात बोल के। ठीक है ओके, तो क्या हुआ भाई, प्रॉपर्टीज देख रहे थे ना अपन। चलिए ओके, बिचका दिया उन्हें अपने को। चलिए ओके, तो प्रॉपर्टीज को राइट क्लिक करें अपन, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर भी जो है सो चेंज हो जाता हो। ठीक है ओके, तो आइए, तो बोलने का मकसद क्या है, यहाँ जो कुछ भी हम सेटिंग चेंज कर रहे हैं पूरे सिस्टम पे जो है सो इफेक्ट होता। ठीक है ओके, तो ये किसके थे, रूल था ये हमारा, कौन सा वाला रूल, 2049 का रूल था, लेकिन ये रूल सिर्फ विंडोज 11 का है। विंडोज 11 से पहले जो रूल था ये 29 था, क्या था, 29 था रूल। ये मतलब अगर से 1/2/29 लिखे आप, तो किस में जाता था उन्हें, 2000 में। 30 लिखती के साथ ही किधर चले आता था उन्हें, 90s में चले आता था। तो ये रूल भी अगर से आप चेंज करना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ एडिशनल सेटिंग में जाके, डेट में जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। when a 2 digit year is entered, interpreter is as year between, ये नंबरों के बीच में करता हूं, अपन कर ले सकते हैं बीच, उसी, नहीं वो ये बोल रहे हैं ना आप, ये रूल्स यहीं छे, अब बीच अपडेट कर दे सकते हैं अपन, अपने हाथ में है कंट्रोल। हाँ हाँ हाँ, यूनिवर्सली, हाँ हाँ हाँ, यूनिवर्सली, हाँ वेरी गुड। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, तो ऐसी जो है सो ऐसी छुआ ना, विंडोज 10 तक अब तक क्या था, 29 था बोला मैं। अब जैसा 11 आती की साथ ही उन्होंने क्या कर दिया, उसको 49 कर दिए, लेकिन सालों तक मतलब एक 5-10 साल के बाद में करते समझो, लेकिन अपने को मालूम रहा तो अपनी जरूरत के हिसाब से अपन जब बोले जब जो है सो क्या है हाथ पे ले ले सकते हैं उसको अपन। ठीक है ओके, तो इस वजह से देखना जरूरी है हमारे को, इंटरनेशनल लेवल लेवल पे काम करना है बोले तो। बोल नहीं सकते अपन, नहीं, कहीं को बोले तो विंडोज 7 8 10 तक उन्होंने अपडेट नहीं करे थे उन्होंने, 29 के जो रखे थे रूल, ठीक है ना। हाँ, एक 5 साल का ऐसा गैप है, गैप रहा तो कर लेते समझो ऐसा, तो अपने को टेंशन लेना नहीं है ना, अपने को तो मालूम है, अब जिसको नहीं मालूम है उसके वास्ते टेंशन है। ठीक है चलिए ओके, नहीं नहीं, अब वैसी सूरत में उनको क्या करना पड़ता, 4 डिजिट्स लिखना पड़ता शराफत से, नहीं, 1/2/ अब आपको लिखना है 65, तो आप लिखेंगे 2065 बोल के लिखेंगे आप। जब आप 4 डिजिट लिख दिए तो हो गई बात, जब आप 2 डिजिट लिख रहे हैं तो ये रूल है, तो आप शराफत से क्या कर देना, वो रूल की ऐसी की तैसी बोल के क्या कर देना अपन, 4 डिजिट लिख दिए। आप शॉर्टकट मार के जरा लेजी कामा करके 2 में निकलना चाह रहे तो वो रूल फॉलो होता आप, नहीं आपको टेंशन ले लेना है वो तो 4 डिजिट लिख दिया, बात ही खत्म हो गई आपने। टाइम नोटेशन, तो ये क्या है, ये आपके पास सिंपल टाइम की नोटेशन से नाम से ही मालूम हो रहा, H फॉर आवर्स, M फॉर मिनट, S फॉर सेकेंड, TT, AM PM को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशन है TT है। कैपिटल H 24 आवर्स, स्मॉल h 12 आवर्स, ठीक है ना। तो कैपिटल H लिखना, टू टू स्मॉल h लिखना, वो आप लोग अपने जरूरत के हिसाब से डिसाइड करना। अपने को तो 12 घंटे समझ में आते, 24 घंटे में मुश्किल है।
हाँ मतलब चलता हूँगा नहीं, चलता ही क्यों हूँगा नहीं, यहाँ लिखा नाम है यहाँ पर। हाँ अब ये जैसे कि 11 बज रहे हैं अपने पास, एक 12 बज के जो है सो 1 मिनट होती के साथ ही जो है सो उन्हें क्या कर देता हूँ, उन्हें 13 बज के 1 मिनट बोल के बोलता हूँ उन्हें, मतलब 1 बज के बाद में बोलता हूँ। ठीक है ना, 1 बज के बाद में आपको जो है सो क्या करता हूँ उन्हें, 24 आवर्स के क्लॉक में काम करता समझो। तो आप चाहे तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो कैपिटल एच स्मॉल एच को आप जहन में रख के इस्तेमाल करना। ये भी कहाँ करेंगे अपन, यहीं पर करेंगे। तो यहाँ जाने की शॉर्टकट याद है, भूल गए? वेरी गुड। तो फुल फॉर्म क्या है इसका? कंट्रोल पैनल, INTL डॉट कंट्रोल पैनल। वेरी गुड। ठीक है, ओके। तो ये याद रख लेना, ये यूनिवर्सल है, पुराना से पुराना सिस्टम ला लो, करंट ला लो, आगे आने वाला ला लो, ये रहती शॉर्टकट, भूलना नहीं इसको। तो अब अपने को टाइम में उंगलियां करना है, तो कहाँ देंगे अपन? एडिशनल में। उसके बाद में डेट में देंगे, टाइम में देंगे? टाइम में देंगे। तो आप यहाँ पर आप पहले क्या लिखे हुआ है, तो शॉर्ट के अंदर जो टाइम बता रहा, किसमें बता रहा उन्हें, 24 से, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या इनेबल करा हुआ है, सेकेंड्स भी आ गए। तो ये जो टाइम है शॉर्ट में नहीं आता, आप किस में आ जाता है, ये लॉन्ग में आ जाता है ये। ठीक है ना। तो सिर्फ विंडोज 11 के लेटेस्ट एडिशन के अंदर ही चुनू दिए सेकेंड्स ऐड करने का। कहाँ पर है था असल में वो ऑप्शन, वो इसी के ऊपर राइट क्लिक करिए, एडजस्ट डेट एंड टाइम सेटिंग के ऊपर अपन क्लिक करेंगे, और ये जो दिख रहा है आपके पास, इसको एक्सपैंड करेंगे, शो टाइम्स डेट इन सिस्टम ट्रे बोल के जो दिख रहा ना, इसको हम क्या करें, एक्सपैंड करें। तो यहाँ पर बता रहा, देखिए ऑप्शन क्या बोल के बता रहा, शो सेकेंड इन सिस्टम ट्रे क्लॉक। लेकिन अगर से आप बैटरी पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, यूजेस मोर पावर, जल्दी बैटरी खत्म हो जाती कहते, अनचेक कर दिए। तो अब ये जो टाइम बता रहा, कोसा वाला टाइम है हमारा, ये AM PM बता रहा, वहां पर नहीं बता रहा, तो कोसा टाइम है वो 24 वाला, 24 आवर्स वाला टाइम होगा वो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जैसा हम इसको चेक करते के साथ ही वो शॉर्ट टाइम से कौन से टाइम में चलेगा, वो लॉन्ग टाइम में चलेगा उन्हें। ठीक है ना। तो अगर से आप डेस्कटॉप इस्तेमाल करें तो बिंदास ये ऑप्शन को इस्तेमाल कर ले सकते हैं आप, है ना। या फिर जो है सो आप लैपटॉप इस्तेमाल करें तो सोच समझ के इस्तेमाल करना है इसको, बैटरी पे जो है सो, है ना। लेकिन अपन कोई ऐसा ज्यादा ले लेके नहीं फिरते, ट्रैवलिंग नहीं करते, हमेशा चार्जिंग रहती है अपने पास, बोलो तो इस्तेमाल करो, सेकंड्स पे भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मेरे को आप लोगों को बताना रहता है स्पीड का कैलकुलेशन वगैरह के अंदर सेकंड्स का, इस वजह से मैं पर्सनली इनेबल करके रखा। आप लोगों को होना नहीं होना वो हिसाब से आप लोग डिसाइड कर लेना। बाज मर्तबा जैसे कि मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वैसे टाइम पे लोग क्या करते, ये प्रेजेंटेशन कब दिए वो सामने वाले को नहीं मालूम होना वर्चुअली, बल्कि क्या करते टाइम ही नहीं बताते। तो इसके ऐसे टाइम पे इसको हम यहाँ अगर से इसको ऑफ कर दिए, तो बता रहा टाइम आपको नहीं बता रहा, तो वो मालूम रहना आपको कहाँ से जो है सो बिल्कुल ही जो है सो क्या है, डेट और टाइम को ऑफ कर देना, प्राइवेसी के लिए बताना नहीं चाहते। तो आप लोग यूट्यूब वगैरह पे कोई किसी का वीडियो देख रहे हैं आप, तो फौरन क्या देखना उन्होंने, टाइम बता रहे नहीं बता रहे, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि वीडियो का जो है सो क्या है, कंटेंट। क्यों बोले तो वीडियो को आप पुराना रहता आप आज भी अपडेट कर सकते हैं। तो अपन देखने वाले क्या समझते हैं, आज अपडेट हुआ, आज अपडेट अपलोड हुआ वीडियो समझते अपन। तो डेट और टाइम, तो वो रिकॉर्डिंग का टाइम हमारे को उसके अंदर बताया, तो मतलब जेन्यून बंदा है वाकई जो है सो ये है। लेकिन बाद लोग क्या करते हैं, डेट को चेंज करके आगे की डेट डाल दे सकते हैं, मैं 2027 डाल सकता हूँ आज, नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो फेक हो जाते हैं उसके अंदर। तो बाद लोग क्या करते हैं, ये चीज नहीं होना बोल के ऐसी की तैसी बोल के क्या कर देते हैं। तो समझ जाना भाई ये बंदा क्या है, टाइम को हाइड करा तो कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, उन्होंने मांड बोली कर रहे हैं, बोले सर की बात है, कुछ ना कुछ होगा। जेन्यून लोग जो है सो क्या है, डेट और टाइम को हाइड नहीं करते, जो है करंट वो मैच करता, तो वो जरा जहन में रख लेना आप, वो जहन में रख लेना आप लोग। ठीक है, ओके। तो ये हम चेक कर लिया, हमारे को होना है टाइम, ठीक है, क्लोज कर दिया हम इसको। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टाइम है, ये शॉर्ट है लॉन्ग है, ये लॉन्ग है। तो एडिशनल सेटिंग में गए अपन, टाइम में गए, यहाँ पर से आप चेंज करेंगे। आप शॉर्ट टाइम के अंदर भी आपको वो होना है बोले तो स्मॉल एच डाल देंगे अपन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, AM PM के लिए TT डाल देंगे हम, अप्लाई कर दिए हम। तो बता रहा आपको यहाँ पर AM PM 11 आवर्स बोल के बता रहा आपको, ठीक है, ओके। तो TT क्या है, रिप्रेजेंट करता किसको, AM और PM को। और AM PM के सिंबल्स भी आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते, AM की जगह लिख दो आप दिन, है ना, रात बोल दिया अपन, डाल दिया ऐसा, अप्लाई कर दिए अपन, लियो समझ में आया? नहीं करना ऐसे काम, हाँ, लेकिन बोल रहा हूँ मैं सुबह व शाम है ना, मशरिक व मगरिब कुछ भी डालना है डाल सकते, कंप्यूटर मालूम रहा तो अपन चेंज कर ले सकते हैं।
तो ये जितने भी मैं चीजें बता रहा हूँ सब यहीं लिखे हुए हैं, दिख रहा? H equals to hours, M equals to minute, S equals to second, long time only, लॉन्ग टाइम में बताता सेकंड बोल रहा हूँ। TT, AM और PM, H ये जो स्मॉल h है 12, कैपिटल H 24, HHMMSS लिखे तो क्या बोल रहे हैं? डिस्प्ले लीडिंग जीरो। मतलब अब जैसे कि मिसाल के तौर पे अब एक बज रहा समझिए, 01 बोल के बताता आपको। सिर्फ 1 से लेके 9 के नंबर तक आता लीडिंग जीरो, फिर 11 12 पे तो जाहिर सी बात नहीं आएगा, 2 डिजिट होने की वजह से। HMS लिखे तो डू नॉट डिस्प्ले लीडिंग जीरो। तो आपको नोट्स में देखने की जरूरत नहीं है, यहीं 600 लिखे हुआ। डेट के अंदर भी गए तो सब वहीं लिखे हुआ है। डी लिखे, डी लिखे, इक्वल्स टू क्या बोल रहे हैं? डे बोल रहे हैं। डी 3 टाइम या 4 टाइम लिखे तो डे ऑफ दी वीक बोल रहे हैं। कैपिटल एम लिख रहे हैं तो मंथ, वाई लिखे तो ईयर। अब उसके बाद में आपको जो है सो क्या करना है, 3 3 4 4 मरतबा लिखे तो आप चेंज कर लेना है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एएम पीएम का फुल फॉर्म लिखे हुआ है, और डेट्स आप जो है सो क्या है 3 फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। उसे ईयर मतलब वाई एम डी, डी एम वाई, एम डी वाई। ईयर मंथ डे, डेट मंथ ईयर, मंथ डे ईयर। और उसको सेपरेट किससे करेंगे? डैश से, स्लैश से, डॉट से, स्पेस से, विदाउट स्पेस से। अब विदाउट स्पेस की लिखने की जगह नहीं थी बोल के मैंने लिखा मैं। तो अब जैसे कि कैमरे से फोटो लेते हैं आप लोग, तो उन्होंने फौरन क्या करते हैं, इमेज बोल के डेट डाल देते हैं आज की, लेकिन उसके अंदर स्पेस वगैरह नहीं रहती उसके अंदर। ठीक है, ओके। तब अब अपने को इंडिया के अंदर आदत पड़ी हुई है क्या? डेट जब लिखते हैं अपन, डेट मंथ ईयर लिखते हैं अपन, नहीं। अब दूसरे कंट्री में चले गए तो क्या? तो उसके लिए अपन क्या कर लेना, यहाँ पर वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल का चार्ट लिखे हुआ है, तो वो चार्ट के बेस पे आप लोग डिसाइड करना कि कौन सी कंट्री में क्या होता। ठीक है, ओके। तो सिंपल, तो ये है। तो अपन जैसे कि अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं अपन? इंडिया देख रहे हैं अपन, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, रशिया देख रहे हैं। इन लोगों का क्या है? पूरा कलर पैटर्न सेम है ना? ब्लू और येलो बता रहा है इसके अंदर, तो ब्लू और येलो कहाँ पर है? यहाँ है ना? DMY और MDY। ठीक है, तो ब्लू का मतलब क्या है? DMY। और येलो का मतलब क्या है? YMD। अब दोनों मिलके आए हुए तो दोनों भी बता रहे हैं आपको। तो इंडिया, रशिया, ये सारे कंट्रीज के अंदर क्या चलेगा? ये दो फॉर्मेट चलेंगे, कौन से? DMY, YMD। ठीक है ना? जैसे कि ऑफिशियल्स गवर्नमेंट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोग YMD इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रल वाले। ठीक है ना? और जो सिविलियंस रहते, नॉर्मल रेगुलर लोग रहते, उन लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? DMY। जैसे कि रेलवे वगैरह के अंदर आपको जो है सो क्या है देख सकते हैं, YMD इस्तेमाल करते हैं लोग हम। ठीक है, ओके। तो ये याद रख लेना अपन। अब ये दूसरे कंट्रीज जैसे कि अपने गल्फ कोर्ट्स वगैरह है, सऊदी वगैरह है, तो इन लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बोले तो यहाँ पर बता रहा DMY। तो ज्यादातर कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में क्या इस्तेमाल कर रही? हाँ, यूरोप है, और आपका जो है सो नॉर्थ अमेरिका है, सेंट्रल, इसी तरीके से यहाँ नीचे आ गए अपन, ईस्ट है, साउथ एशिया है, मिडिल ईस्ट भी आ गया अपना पूरा, है ना? मिडिल ईस्ट के पूरे कंट्रीज जो है सो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पूरा DMY, एक ही फॉर्मेट। ठीक है ना? और ये दीवानी प्लेस, उसी प्लेस है समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यूएस। तो यूएस वाले क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर? दो कलर है उनके पास, ठीक है ना, येलो और ये है। तो क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने? यूनाइटेड स्टेट्स, MDY और YMD। ठीक है ना? और MDY कहाँ चल रहा? उनके आइलैंड्स वगैरह के ऊपर, जो इधर उधर के दूर दूर के है ना, ऐसे इधर उधर के दूर दूर के, जैसे कि यहाँ पर भी आपको दिख रही है आइलैंड्स पे क्या चल रहा? पूरा MDY चल रहा वहां पर, लेकिन यहाँ पर दोनों भी चल रहे हैं, समझो। ठीक है, ओके। तो आप जो कंट्री के अंदर है वो कंट्री के हिसाब से ऑन द स्पॉट जाइए, जाके देख लीजिए आप वहाँ। तो नोट्स के अंदर ऑफिशियल है, या फिर इंटरनेट पे भी जाके आप टाइप कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ डेट फॉर्मेट्स बाय कंट्री। याद नहीं रहा तो अपनी ये PDF की फाइल खोल देना, क्लिक करना, सीधा उन्हें लेके चले आते जब का जब। जरूरी है ये। क्यों बोले तो इसमें पढ़ने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता। अच्छा, वही अगर से अपन चाइना वगैरह का देख रहे हैं, कहाँ है? पेज खोलेंगे अपन, चाइना बाबू, है ना? तो चाइना का देखे तो क्या है? येलो, YMD। तो इस वजह से मैं आप लोगों को वर्ड पढ़ाते खुद में लिखा था, ये याद है?
MDY DMY YMD बोल के, है ना जी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2/3 बोल के हम लिखे। तो अगर से है पढ़ने वाला US का बंदा, तो इसको क्या पढ़ेगा उन्हें, इसको क्या पढ़ेगा उन्हें, MDY पढ़ेगा उन्हें, क्या पढ़ेगा उन्हें, MDY पढ़ेगा। तो वो सबसे पहले क्या लिखेगा उन्हें, जैन लिखेगा, उसके बाद में सेकेंड तारीख है, उसके बाद में ईयर 2003, ये पढ़ेगा उन्हें। वही 1/2/3 लिखे अपन, और अपने हिंदी को दे दिए अपन, तो अपन क्या पढ़ेंगे इसको, वनिश पढ़ेंगे अपन, है ना। लेकिन इसको अपन क्या पढ़ेंगे, फेब पढ़ेंगे अपन, और ये 2003, ठीक है। और 1/2/3, ठीक है। और इसको चाइना वाले से पढ़ा रहे अपन, तो इन्हें क्या पढ़ेंगे उन्हें, 2001। फिर उसके बाद में YM बोले ना अपन, तो क्या पढ़ेंगे उन्हें इसको, फेब। और उसके बाद में इसको क्या पढ़ेंगे उन्हें, 3। नहीं, अब दूर से देखे तो एक ही छे, किची नहीं हो जाती। हाँ, डेंजर हो जाता मसला। तो इस वजह से आप जिससे आप मंगा रहे, अलीबाबा से मंगा रहे समझो कुछ तो भी आप, तो उन्हें जो अलीबाबा ऑनलाइन सर्विस है ना, वो चाइनीज की है नहीं, तो वहां से मंगा रहे। वैसे तो अब इंडिया में तो आता नहीं, बैंड है ना भाई मसला वो। तो यहाँ था, आप सऊदी में है, आप सऊदी के अंदर है, उन लोगों के ताल्लुकात अच्छे हैं चाइना वालों के साथ। तो सऊदी के अंदर जो है सो क्या है, आप अलीबाबा से मंगा रहे हैं, तो उन्होंने कोटेशन वगैरह किसके हिसाब से देते हैं, उन्होंने YMD के हिसाब से देते हैं। अब सऊदी में क्या चलता, DMY चलता। तब अपन ये फर्क हो जाता, फिर समझ में आ रहा ना। उन्हें दे रहा, उन्हें ये रेट को अपन समझ रहे हैं, उन्हें समझ रहा ये रेट, अपन समझ रहे हैं ये रेट, मसला नहीं होता इसके अंदर। हाँ, तो इस तरीके से जो है सो क्या है, फर्क हो जा सालों का फर्क हो जा रहा। नहीं, 2003 में अपन दिए, तो उन्हें 2 साल पहले दे तो मुझे बोल रहा उन्हें। तो कंफ्यूजन हो जाता। तो इस वजह से थोड़ा सा ये चीज इंटरनेशनल लेवल पे बहुत परेशान करती, खास तौर से एयर टिकटिंग वगैरह है, वहां पर तो पूछो जो न कोई, अब है ना। क्यों, वो तो टाइम जोन का भी मसला रहता ना, तो वो जरा अलर्ट पड़ना, मेरे साथ हो गया सो ये केस, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। हमारे दूसरे साहब जो है सो क्या है, अफगानिस्तान हो गया, इराक को कहीं जा रहे थे ऐसा। तो अब घर में बता दिए, फ्लाइट बच्चों को बता दिया टाइमिंग क्या है बोल के, ऐसा देख लिया अल्लाह। अब मेरे को भी बता जरा, अब खाली जा रहे हैं बोल के, सरकार सा टिकट बताए मेरे को। हाँ हाँ। हाँ आओ। तो इराक में, हाँ। तो मेरे को भी बताया टिकट ऐसा, जा रहा हूँ मैं यहाँ साहब, तो अच्छा अच्छा ठीक है बोल के, मैं जस्ट कोई डिटेल्स में अपन पढ़े नहीं, जाना है कुछ ही रेट को, जा रही फ्लाइट क्या है, ये रेट को ऐसा फ्लाइट है बोले सर का, अपन जो है सो क्या है देख लेगा, अच्छा बोल के दे लिया, पूरा डिटेल्स में पढ़े ना समझे अपन। अब बच्चे देख लेंगे घर में, बच्चे मतलब हमारे साले लोग देख लेंगे जो है सो क्या है बोल दिए। अब वो हिसाब से जो है सो क्या है बैठे हुए हैं वही, अरे बच्चा बोला ना बोले सर का, फिर ऊपर से अपन भी देखे, सही है बोले सर का। अब देखे तो क्या है, वहां पर गए तो क्या है, फ्लाइट निकल गई वहां पर, लेट से गए, टाइमिंग का जो है सो फॉर्मेटिंग में 19-20 हो गया वहां पर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और वो बच्चा जो है सो क्या है, अपने इंडिया के हिसाब से क्या समझ के क्या बोला कि रेड, अपन वो बोले बोल के, तो अपन मेरे को याद भी नहीं है क्या बोले सो। अब गए, तो अब क्या पढ़ाते कि बोले सर का, हुआ बात यहाँ पर नहीं। कंप्यूटर में बच्चों को क्या आते हुए पढ़ाते बोले सर की बात हो जाती। नहीं, नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये हो जाता है, इत्तेफाक हो जाता है ऐसा। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं अपनी, तो खाली फ्लाइट मिस हो गई यहाँ पर, ये चीजों से नासा वालों का जो है सो बिलियन, मिलियंस ऑफ, बिलियन तो नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा इससे। बड़े कंपनियों का बोल रहा हूं मैं, किसका है, मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा, किसकी वजह से, ये मेजरमेंट सिस्टम के चेंजेस की वजह से। अपनी तो खाली थोड़ी सी एक फ्लाइट मिस हो गई, तो आप लोगों के साथ भी कहीं हो जाएगा ऐसा, तो जरा अलर्ट रहना, कैलकुलेट करके अपन पढ़ना अपन, ठीक है ओके। तो कभी भी मैं बच्चों के टॉपिक पढ़ाता हूँ, वो ये केस याद आता मेरे को। ठीक है। अपन ही लेना, फिर कहा कहीं को तुम मिस करे तुम। नहीं जी। तो बहरहाल, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये जितना भी हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे ये, मैं नहीं, डेट्स देख रहे थे अपन, डेट और टाइम का अपन कैलकुलेशंस वगैरह, डिफरेंस वगैरह अपन देख रहे थे। अब क्या है, डेंजर चीज आ गई, अब क्या है, मेजरमेंट सिस्टम। तो मेजरमेंट सिस्टम क्या है भाई बोले, तो जैसे कि मिसाल के तौर पे अपन पेपर पे प्रिंट निकालो बोल रहे अपन, तो प्रिंट निकालते खुद में बोलते A4। तो A4 का मेजरमेंट जब हम करते, किस में करते मेजरमेंट, इंचेस में करते, कितने इंच का पेपर है, नहीं, या फिर अपन सेंटीमीटर बोलते हैं।
तो इंचेस भी बोल रहे हैं अपन और सेंटीमीटर भी बोल रहे हैं। तो ये है मेजरमेंट सिस्टम। तो पूरे वर्ल्ड में कितने हैं मेजरमेंट सिस्टम? दो है। कौन से है बोले तो एक मेट्रिक मेजरमेंट सिस्टम है, दूसरा इंपीरियल मेजरमेंट सिस्टम है। तो मेट्रिक सिस्टम जो है सो क्या है, पूरी दुनिया के अंदर चलता। और इंपीरियल सिर्फ कहाँ चलता वो? ओनली यूएस के अंदर चलता उन्हें। ठीक है, ओके। कहाँ है वो? खुल जा सिम सिम, हाँ खुल गया, चलिए ओके। ये पूरी दुनिया वाले कौन सा मेजरमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते बोल रहे हैं हम? मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब क्या? 10। मैट्रिक पास, क्या मतलब इसका? 10th पास। तो मैट्रिक मतलब 10। तो अब अपने पास जो नंबरिंग सिस्टम जो इस्तेमाल करते हैं अपन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर आए इसमें? 10 नंबर आए। तो वो 10 को क्या बोलते हैं? मैट्रिक बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये नंबरिंग बेस पे जो है सो क्या करते, पूरे लोग सिस्टम के अंदर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को मेजर करते हैं। इस वजह से मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। तो मैट्रिक पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ेंगे? इंपीरियल पढ़ेंगे अपन। तो इंपीरियल सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम रहती बोले तो, अपनी बॉडी कुछ लेके उन्होंने मेजरमेंट करते चीजों का, जो कि बॉडी पर्सन टू पर्सन, बॉडी की हाइट, पर्सन की बॉडी जो रहती सेम हाइट की रहती क्या सबकी? तो फिर मेजरमेंट इसको लेके आप करें, जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे को कपड़ा लेने जाना है, मेरे को दो हाथ, एक हाथ कपड़ा जो बोल रहे हैं, तो मेरा हाथ, एक बच्चे का हाथ, फिर एक कोई जबरदस्त खाली वगैरह आ गया तो उसका हाथ, नहीं, फर्क होता नहीं होता? तो फिर अब उसके बेस पे अपन चीजों को मेजर करें तो एग्जैक्ट मिलते हैं, अप्रोक्स मिलते हैं? अप्रोक्स मिलते हैं। हाँ? समझ में आ रहा नहीं यार? ट्रैक पे रहेंगे अपन तो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एग्जैक्ट नहीं मिलती हमारे को इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर इंच बोल रहे हैं हम। इंच किसको बोलते हैं? उंगली के ये हिस्से को बोलते हैं इंच। अब अपनी उंगली पर्सन टू पर्सन मैटर करती नहीं करती? मसला है। फुट बोल रहे हैं, किसको बोलते हैं? कदम, पैर को बोलते हैं अपन, है ना? अब अपने को जो है सो मिसाल के तौर पे जमीन लेना है, कितने फुट दियो बोले तो मिसाल के तौर पे अपन क्या बोल रहे हैं? 10 फुट बोल रहे हैं अपन। अब आप लोगों का क्या नंबर है शूज? 8, 7, 8 रहता। मेरा 12 नंबर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो मेरे को कम मिलती, बढ़ के मिलती? बढ़ के मिल नहीं। फिर हाइट के ऊपर पे डिपेंड करता? नहीं। हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता? पट्टे जमीन लेना है बोलती के साथ ही अपन ले लेके जा रहे हैं सुपरमैन को। लॉन्ग लॉन्ग स्टेप्स लो भाई। बेचना है बोलती स्पाइडरमैन को बुला रहे, जाओ पट्टे भागो तुम। कितने भी लियो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये बड़ा मसला रहता है समझो। ठीक है। तो इंपीरियल के अंदर क्या रहता है बोलो तो, पूरी अपनी बॉडी को इस्तेमाल करके मेजरमेंट करते लोग। तो मतलब इनडायरेक्टली अंदाजा होगा। अब अंदाजे से आप काम कर रहे हैं बोले तो फिर सामने वाले की हक तलफी हो जा रही है, अपने साथ हक तलफी हो जा रही है, बोले सर की बात आ रही। अपन बेच रहे हैं तो छोटा छोटा बेच रहे हैं, अपन छोटा छोटा मेजर कर रहे हैं। ले रहे तो सब बड़ा बड़ा ले रहे हैं अपन बोले तो। ये लेंथ का बड़ा मसला ऐसा है। फिर लिक्विड है, लिक्विड के अंदर भी मसला है। लिक्विड मतलब पानी, पेट्रोल, दूध, ये लिक्विड के अंदर आते हैं। तो उसके अंदर ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं क्या? आउंस, गिल, पिंट, क्वार्टर, गैलन, ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब गिल किसको बोलते हैं? प्याले को बोलते हैं। शिरखुमे का कटोरा, प्याला। अब पर्सन टू पर्सन, घर टू घर क्या रहता है अपने पास? कटोरे का शेप डिफरेंट डिफरेंट रहता नहीं? या फिर अपन बोल रहे हैं चमचे की अगर से बात करें, डॉक्टर ना बोलते थे देखो पहले, क्या अभी भी बोलते हैं? खांसी हो रही, चलो बच्चे को क्या करो, एक चमचा, 1 टेबल टी स्पून क्या कर दो, खांसी की दवा पिला दो बोल रहे हैं अपन, ठीक है ना? तो वो जो चाय का चमचा रहता, अलग अलग रहता हर घर के अंदर, सबके पास सेम रहता। अपने पास चाय का चमचा, चाय पीते ही नहीं अपन, चाय का चमचा ही नहीं है अपने पास। शिरकुमा पीते, शिरकुमा का चमचा बोले तो आखिरी डवन रहता अपना, डेप्थ उसकी नहीं ज्यादा आना, बल्कि वो पिला दिया बोले तो मसला नहीं हो जाता। तो अंदाजा। लेकिन इस वजह से अपने डॉक्टर ना क्या बोलते हैं? 5 ml पिलाओ, 10 ml पिलाओ बोलते हैं अपन। तो ये एग्जैक्ट है, और देते भी उसके ऊपर नहीं, क्या प्लास्टिक का कैप देते, निकाल के मेजर करके अपन एग्जैक्ट पिला सकते हैं। ये अंदाजा। पिंट, क्वार्टर, अब क्वार्टर किसको बोलते हैं?
25%, 25 को बोलते नहीं। अब किसका क्वार्टर, गिलास का क्वार्टर, जग का क्वार्टर, मग का क्वार्टर, बैरल का क्वार्टर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? को से भी 25 अपन बोलते नहीं, क्वार्टरली एग्जाम, क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन निकालो, वो तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का निकाल के देते हैं अपन, तो वहां कहीं को हंसी नहीं आती अपने को। यहाँ कहीं को हंस रहे आप लोग नहीं, तो अपने पास जहांगीर बोलता नहीं, क्वार्टर मार के बोलते नहीं। हाँ, तो अपने पास क्या है, दिमाग खराब है आप लोगों का। समझ में आ रहा ना, पूरा नको निकल जाओ तुम। थोड़ा पढ़ना रखो थोड़ा। नेक्स्ट इसी तरीके से क्या है, वेट। वेट के मेजरमेंट के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा, ग्रेन। अब ग्रेन किसको बोलते हैं, दाने को बोलते हैं। किसका दाना, खजूर का दाना, चावल का दाना, गेहूं का दाना, जवार का दाना, रेत का दाना, बारीक जो जर्रा रहता ना, उसको भी क्या बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं। अब चावल के दाने को रेत के दाने से कंपेयर करें तो वेट बढ़ जाता नहीं चावल के दाने का, तो फिर एग्जैक्ट मिल रहा कुछ भी यहाँ पर। अब अगर से रेत 1 किलो तोले अपन और चावल 1 किलो तोले, तो दोनों का वेट बराबर रहता ना रहता, बराबर रहता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन अगर से अपन ग्रेन के बेसिस पे गिने तो एक में वेट बढ़ जाता, एक में वेट कम हो जाता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ 10 दाने बोल रहे हैं अपन, या 10 चावल के दाने बोल, तो वेट चावल के दानों का बढ़ जाता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ऐसा जो है सो क्या होता, अंदाजे से काम होता था पूरी दुनिया के अंदर। फिर पूरी दुनिया जो है सो किस में अडेप्ट हो गई, स्विच किस में हो गई, मैट्रिक के अंदर हो गई। लेकिन यूएस वाले अटके अटक गए किधर पे, इंपीरियल के अंदर ही अटक गए। वो कई को अटके, कैसा अटके, वो जो है सो अपन बाद में डिस्कस करेंगे अपन। तो दूसरा जो सिस्टम है हमारे पास, कौन सा सिस्टम है, वो मैट्रिक सिस्टम। तो पूरी दुनिया में कौन सा सिस्टम चल रहा मेजरमेंट का, मैट्रिक सिस्टम चल रहा। इस वजह से यूएस वालों को क्या बोलते हैं, गांव वाले बोलते हैं लोग, कई को बोले तो नापने तोलने का तरीका तक सही नहीं है उनके पास, ठीक है ओके। तो मैट्रिक सिस्टम, तो मैट्रिक सिस्टम के अंदर लिक्विड को मेजर, डिस्टेंस को, लेंथ को मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा, मीटर। लिक्विड को मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा, लीटर। वेट को मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा, ग्राम। अब अगर से हमारे को 10 ग्राम बोलना है, या 10 मीटर बोलना है, या 10 लीटर बोलना है, तो 10 हम उर्दू का वर्ड लगा रहे हैं और मेट्रिक का यूनिट लगा रहे हैं अपन। लेकिन अगर से मेट्रिक के हिसाब से बोलना चाहिए तो क्या बोलना चाहिए, 10 नहीं बल्कि क्या बोलना अपन, डेका। डेका, डेका मीटर, डेका लीटर, डेका ग्राम अपन बोलते नहीं। हम 1 डेके से काम कर रहे हैं भाई, तो डेकेड मतलब 10 साल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो हिसाब से डेका। 100 मीटर, 100 लीटर, 100 ग्राम। तो 100 के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होता मैट्रिक के अंदर, हेक्टो। गाड़ी का नाम भी है ना अपने पास, हेक्टर बोल के। नहीं, मतलब बोलना क्या चाह रहे हो इनडायरेक्टली उन्होंने, 1 लीटर पेट्रोल डालो 100 किलोमीटर चले जाओ, बोले सर की बात हो रही है वहां पर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हेक्टो। उसके बाद में क्या है, हेक्टोलीटर, हेक्टोग्राम। ये असल वर्ड, ये पुराने ग्रीक और लैटिन वर्ड से वो ला लिए, समझो आप लोग। वो देखिए ट्रॉय मूवी देखिए, तो उसके अंदर हेक्टर बोल के रहता, मतलब एक पर्सन का नाम रहता है हेक्टर, तो वो वहां से लिए सो है वर्ड ये। तो मतलब इन्हों जो है सो अकेले 100 पे भारी, इस वजह से वर्ड कहाँ से लिए वो, हेक्टर का वर्ड वहां से लिए सो है वो, ठीक है ओके। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, किलो। अब ये तो हमारे को मालूम ही है ना, किलोमीटर, किलो लीटर, किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, किलो, 1000 को। तो ये वर्ड चलते हैं, आप ये यूनिट्स इस्तेमाल करके कोई सा भी आप लगा लो वहां पर। अब इसी तरीके से टेम्परेचर की बात चली तो अपने पास क्या है, डिग्री सेल्सियस, और उनके पास क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट। डेट के अंदर अपने पास क्या चलता, DMY, उनके पास क्या चलता, MDY। ठीक है, तो यह याद रखना आप लोग। दूसरी चीज क्या है, ये जो मैट्रिक है, मैट्रिक का जबरदस्त तरीके से टेबल है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो इंपीरियल है, इंपीरियल का बड़ा प्रॉब्लम क्या है बोले तो, हम बोल रहे हैं इंच। इंच से छोटा चीज आधा इंच, आधा इंच से छोटा पाव इंच, अब उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो मतलब नेगेटिवली आप काम नहीं कर सकते, सिर्फ जो भी करना है पॉजिटिव, नेगेटिव आप छोटी बात नहीं कर सकते वहां पर। तो लेकिन ये मैट्रिक सिस्टम के अंदर क्या है, अपन पॉजिटिव भी जा सकते हैं अपन और नेगेटिव भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यूनिट, ऊपर हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे हम जा रहे हैं तो नेगेटिव।
तो अब ये यूनिट की जगह पे आप क्या कर लेना, यूनिट का नाम लगा लेना। यूनिट किसको बोलते हैं, ये ग्राम लीटर मीटर इलो क्या है, यूनिट है। अब जो यूनिट की बात चली वो लगा लेना। मिसाल के तौर पे हम ग्राम की बात कर रहे हैं तो ये यूनिट हटा के क्या बोलेंगे अपन, 1 ग्राम। क्या बोलेंगे अपन, जस्ट ग्राम बोलेंगे, वन भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जस्ट ग्राम बोलेंगे। अब उसको जो है सो हमारे को 10 बोलना है तो क्या बोलेंगे अपन इसको, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, टेराग्राम, पेटाग्राम, एक्साग्राम, जेटाग्राम, योटाग्राम। अब कंप्यूटर पे बोलना क्या इस्तेमाल करते हैं, बाइट इस्तेमाल करते नहीं। तो बाइट बोलते कि सर बाइट बोलेंगे, डेका बाइट, हेक्टो बाइट। अपन 10 बाइट 100 बाइट नहीं बोल के सीधा कांजम कर दिए थे अपन, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, यहाँ तक गए। अब पेटा बाइट के बाद क्या आने वाला है फ्यूचर में बोले तो आप अभी भी बोल सकते हैं अपन, एक्सा बाइट, जेटा बाइट, योटा बाइट आता है, जीने वालों क्या चैट अपने को मालूम है हमारे को। आप यहाँ पर हर्ट्स के अंदर बोल रहे हैं, गीगा हर्ट्स बोल रहे हैं, तो गीगा के बाद क्या आने वाला है, टेरा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। पेट के अंदर हम बात कर रहे हैं तो ये चाप वर्ड इस्तेमाल कर लेना है, लीटर मीटर ग्राम की जगह ये लगा लेना है। ठीक है। अब ये इसी तरीके से आप नीचे भी जा सकते हैं, जैसे कि अपने पास टाइम के अंदर इस्तेमाल होता, जैसे कि अभी मैं बोला, मैं मिली, क्या बोलते, 5 ml दवा पिला दो बोले। एम का मतलब क्या है, मिली। एल का मतलब लीटर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ है हमारे पास मिली लीटर की बात यहाँ चल रही। तो डेसिमल डॉट, पैसे जैसे क्या रहते हैं हमारे पास, 5 रुपये 50 पैसे, तो 5 लगा के डॉट लगा के अपन 50 लिखते हैं। तो उधर के पैसे किधर की बात जा रही, वो पैसों में जा रही है यहाँ पर। ये डेसिमल। सेंटीमीटर बोलते हैं अपन, मिली सेकेंड बोलते हैं अपन, या मिली लीटर बोलते हैं अपन। एम सी क्या बोलते हैं, एमएल को, कोसा एमएल, 5 ml 10 ml जो बोलते हैं ना अपन ये। फिर माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिक्सल्स बोलते हैं ना अपन, पीको, ये लेवल का है ये। ट्रिलियंथ, बिलियन, ट्रिलियंथ लेवल का है। वो छोटा एमएस पेंट की फाइल के अंदर अपन रेड कलर का डॉट लगा के देखे थे नहीं, हाँ, वो कौन से लेवल का है वो, पीको लेवल का है वो। उसके बाद में क्या है, फेमटो। उसके बाद में क्या है, एटॉम बम बोलते हैं ना, एटॉम्स, वो लेवल के रहते हैं वो। उसके बाद में जेप्टो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ऐप का नाम है नहीं जेप्टो मतलब चिल्लर चिल्लर चीजा में लाके दियो, वो तो लाके देते हैं हम, सुई भी बोला लाके देते हैं, बोलना चाह रहे हो ना असल में अपने को, योक्टो। तो ये पूरे कोसे है ये नेगेटिव के हैं, ऊपर कोसे हैं पॉजिटिव के। तो ये चार्ट मिल गया तो इसके साथ कोसा भी आप यूनिट लगा के आप उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है सो क्या है, रेंज जनरेट अपन कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर से बोलना है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 10, 100, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, इतना भी याद रख रहे तो काफी है। और शॉर्ट में उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो है सो जैसे कि हम बोले किलो, किलो के लिए के, मेगा, मेगा के लिए एम, गीगा, गीगा के लिए जी, ऐसा। और नेगेटिव में हम जा रहे हैं तो ये, हाँ बस ठीक है ना। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, 10th, 100th, टीएच लगा देना है, मिलियंथ, बिलियंथ, ट्रिलियंथ, क्वाड्रिलियंथ, क्विंटिलियंथ, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, इस तरीके से। ठीक है, ओके। समझ में आ गया ना यार। तो ये चार्ट आप लोग याद रखना, आसानी से जो है सो क्या है, मैट्रिक के अंदर अपन लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इस्तेमाल होगा, एक्सेप्ट यूएस। यूएस के अंदर इंपीरियल होता, तो इस वजह से आजकल यूएस वाले क्या बोले रहे लोग, इंपीरियल सिस्टम नहीं बोल के यूएस सिस्टम बोले रहे लोग। समझ में आ रहा है ना। तो सिस्टम के अंदर भी अपन अगर से गए यहाँ पर, बात किसकी चल रही, जनरल नंबर की बात चल रही है यहाँ पर। तो नंबर के अंदर गए तो मेजरमेंट सिस्टम के अंदर क्या बता रहा हमारे पास, मैट्रिक। दूसरा क्या बता रहा है, इंपीरियल बताना चाहिए था, लेकिन क्या बता रहा हमारे को, कई को बोले तो खाली यूएससी इस्तेमाल होता। अब कहीं को इंपीरियल बोल के कंफ्यूज करना, इन लोगों को यूएससी बोल देंगे अपन, बोले सरकार कर दिया अपन। ठीक है, ओके। तो आप अगर से मेट्रिक रखे तो ऑटोमेटिकली अपने पास पेपरों के अंदर जो मेजरमेंट करने का जो आता ना ऊपर मार्जिन रूलर के, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मेट्रिक में, मतलब सेंटीमीटर, मिलीमीटर उसके अंदर आते हैं। और अगर से आप इसको जो है सो आप यूएस के अंदर रखे तो वो इंचेस में आते हैं, वो किस में आते हैं, वो इंचेस। ठीक है, ओके। पेंट के अंदर, वर्ड पैड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर, वगैरह वगैरह। तो वहां चेंज करना है। वैसे अपने को एमएस वर्ड के अंदर उन्होंने ऑप्शन दिए, उन्होंने नहीं, वर्ड पैड के अंदर अपने को ऑप्शन दिया। अब देखो मेजरमेंट किस में हो रहा है, इसका इंचेस में हो रहा। तो आप व्यू के अंदर गए तो मेजरमेंट यूनिट को चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन दिया हो, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, पिकास, पिक्चर पे आप काम कर रहे तो पिकास, ऐसा। तो आपको चॉइस भी दिया हो आपको। एक तो सेटिंग्स के अंदर अंदर है, अब कोई बंदा अंदर जाके नहीं सेट कर ले सकता, तो यहाँ का यहाँ ऑप्शन दे रही है आपको सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, ओके। समझ में आ गया है।
जी, तो ये टेबल आप लोग याद रख लेना, समझिए। दूसरा जो चीज हमारे को समझना है वो है नंबर्स। तो पूरे वर्ल्ड में जो नंबर है, दो टाइप के नंबरिंग सिस्टम है, एक रोमन नंबर है, दूसरा अरबिक नंबर है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, न्यूमरल सिस्टम। तो न्यूमरल सिस्टम के अंदर क्या करते हैं अपन, सिंबल्स या डिजिट्स के थ्रू जो है नंबर्स अपन लिखते हैं। तो कॉमनली कौन से है बोल रहे हैं अपन, दो है, एक अरेबिक है एक रोमन है। तो अरेबिक नंबर कौन सा है बोले तो ये जो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर का नाम क्या है, ये अरेबिक नंबरिंग सिस्टम है। और ये जो नंबर है इसका नाम क्या है, रोमन है। ये तो मालूम है हमारे को, आमतौर पे ये चीज को जो है सो क्या है, नहीं मालूम रहता, लेकिन आप लोग जहन में रख लीजिए। कई को इसको रोमन नंबर को रोमन बोलते हैं बोले तो हम क्या बोलेंगे, रोमन्स बनाए थे ये नंबर को, इस वजह से रोमन नंबर बोलते हैं। वो हिसाब से ये नंबर को कौन बनाए बोले तो अरब्स बनाए, इस वजह से क्या बोलेंगे इसको अपन, हाँ इसको क्या बोलेंगे अपन, अरबिक नंबर बोलते हैं इसको अपन, ठीक है ना। तो कौन बनाया बोले तो यहाँ पर उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, देख सकते हैं आप लोग। हम क्या बोल के बोल रहे हैं अपन, व्हाट इज एन ऑलगोरिदम। कंप्यूटर इस्तेमाल करे तो कंप्यूटर पूरा किस पे काम करता है बोल रहे हैं अपन, ऑलगोरिदम पे काम करता है। ये तो जो वर्ड है ऑलगोरिदम आया कहाँ से बोले तो क्या बता रहे हैं, द वर्ड ऑलगोरिदम इज ड्राइव फ्रॉम ए नेम ऑफ द ग्रेट पर्शियन मैथमेटिशियन नोन एज अबू जाफर मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी। तो इनके नाम से निकाले सो है, कौन सा नाम, वो भी ख्वारज़मी, अल ख्वारज़मी। तो ये अल ख्वारज़मी क्या है, असल में इनके कबीले का नाम है ये, ठीक है ना। तो वो जमाने में कुछ भी फॉर्मूलेस वगैरह बनाए तो कौन बनाए, तो ख्वारज़मा वाले बनाए, वो हिसाब से जो है सो क्या है वो नाम रखते थे। तो वो जो लिखे हुआ था सब्जेक्ट पूरा मैथ्स का, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, देख सकते हैं आप लोग, द इन्वेंटर ऑफ एल्जेब्रा। मैथमेटिक्स का जितना भी सब्जेक्ट है, या आज जो हम इस्तेमाल करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसको हम जब से मैट्रिक मैट्रिक बोल रहे थे ना अपन, वो असल में वो नंबरिंग सिस्टम जनरेट बनाए सो वाले इनो, ठीक है ना, इनो। इस वजह से क्या बोलते हैं इसको, अरेबिक नंबरिंग सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ये अपने को आमतौर पे क्या है स्कूल कॉलेजेस में नहीं बताते हैं, लेकिन आजकल जो स्कूलों का मैनेजमेंट, अरेबिक की स्कूल मैनेजमेंट है, तो उसके अंदर जो है सो लोग बता रही है, ठीक है ना। जैसे कि क्रिश्चियंस मैनेजमेंट है, जैसे कि अपने पास बॉयस्टन वगैरह है, उन लोगों तो क्या है, पहले ये इन्फॉर्मेशन को साइड में हटाते, खाली नंबर आप पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, क्रेडिट रॉयल्टी नहीं देते कि भाई ये तुम्हारे बाबा दादा बनाए सो चीज़ें पढ़ रहे तुम वहां बोले सर का, नहीं बोलते, समझियो। तो वाला बोलने का मकसद क्या है, अपने लोग बहुत ज्यादा काम करे सो, मेहनत करे सो, लेकिन अपने को वो चीज बोलते नहीं बताते नहीं, खाली अपन दीवानों के सरकारी में अपन जाके क्या है, ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ के आया भाई मैं यही बोले सर का, ठीक है ओके। तो क्या बता रहे हैं इनको अपन, द इन्वेंटर ऑफ एल्जेब्रा क्या थे बोल रहे हैं अपन, पर्शियन मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जियोग्राफर थे, उन साथ में मतलब तारों की इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन क्या बनाते थे, उन नक्शे बनाते थे, नक्शे बनाते थे। समंदर में निकल गए, रेगिस्तान में निकल गए, कैसा जाएंगे, रास्ता कैसा मालूम करेंगे, राइट लेफ्ट, तारों को देख के जो है सो क्या करते थे, नक्शे बनाते थे। इस वजह से इनके पास बेहतरीन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी की कैलकुलेशन करने के लिए क्या होना पड़ता, पहले आपको मैथमेटिशियन होना पड़ता। तो इस वजह से वही जमाने में, कौन से जमाने की बात चल रही है यहाँ पर, ये 780 to 850, मतलब करीबन आज से 1200 साल पहले जो है सो क्या कर दिए थे उन्होंने, जीपीएस नेविगेट करने का सिस्टम बना दिए थे। तो वो चीज, वो जो बुक थी अरेबिक में लिखी हुई बुक, इन लोगों के हाथ को लगी 300 साल पहले। तो उसको क्या करे, कन्वर्ट करे किसमें, लैटिन के अंदर, फिर वो लैटिन से कन्वर्ट करे इंग्लिश के अंदर। जिस वजह से वो जो बुक थी, वो बुक जो है सो किस में लिखी हुई थी, पहले वो अरेबिक में लिखी हुई थी, इसको अल ख्वारज़मी बोलते थे, ठीक है ना, अल ख्वारज़मी। बाद में उसको ग्रीक क्या बोलते हैं, ग्रीक मतलब यूनानी जबान के अंदर कन्वर्ट ट्रांसलेट करे तो अल्गोरिज्मी बोले, फिर उससे क्या करें, लैटिन में कन्वर्ट करें, फिर लैटिन से किस में कन्वर्ट करें, इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर अब वो वर्ड क्या इस्तेमाल हो रहा, वो अल्गोरिदम। तो कंप्यूटर के अंदर जैसे कि लास्ट टाइम पे अपन कंप्रेशन पढ़े थे, इंक्रिप्शन पढ़े थे अपन, है ना, ये सारे चीजें जो है सो क्या है, ऑलगोरिदम से छेड़ रहती है। ट्रैफिक के अंदर चौरस्ते पे लाइट रहती ना, इधर बंद हुई तो उधर खुलना, इधर ग्रीन हुई उधर रुकाना, तो ये जो सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता है, इसके पीछे भी क्या रहता, ऑलगोरिदम रहता। और कंप्यूटर के अंदर पूरा जो है सो क्या है, ऑलगोरिदम कन्वर्जन कैलकुलेशन करने के लिए, इंक्रिप्शन, जीपीएस, स्मार्टफोन के अंदर वाईफाई, वायरलेस कम्युनिकेशन करते अपन, ईमेल के ईमेल का स्पैम डिटेक्शन करते अपन, मतलब बैड ईमेल्स है ना, फेक ईमेल्स को जो है सो प्रोटेक्ट करके फिल्टर कर देते अपन। तो उसके पीछे भी क्या रहता, ऑलगोरिदम रहता है। और डेटा को जो कंप्रेस करते अपन जगह बचाने के वास्ते, तो ये सब चीज क्या है, ये
अलगोरिदम के अंदर शुमार होती है। तो ये कौन से जमाने में, आज से 1200 साल पहले बना के रखे थे, लेकिन 300 साल पहले क्या करे, लैटिन में कन्वर्ट करे। लैटिन से क्यों बोल दो, बाद में इंग्लिश में आया वो, ठीक है, ओके। तो अपन क्या करेंगे, जनरल नॉलेज के लिए अपने को मालूम रहना, क्यों वो तो ये आप लोग पहली मर्तबा सुने सो है बात, ये नहीं। तो ऐसा दिखता अपन चबूतरे पे बैठ के बात कर लिए, बोले सरकार जितना कुछ तो भी बोल लिया सरकार जितना, कॉन्फिडेंस एविडेंस नहीं है ना कुछ भी अपने पास, खाली नोट्स में अपन पिक्चर डाल लेके लिख दिया वो तो हो जाता। तो अपन एविडेंस के साथ देखेंगे, एक छोटा सा मेरे पास क्लिप है, वीडियो है, वो वीडियो जो है सो अपन देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को क्या है, एविडेंस मिल जाता, ठीक है। अब something new. ठीक है, आ रही नहीं आ रही बस। But the term actually dates back about 900 years. The word algorithm comes from the name of a Persian mathematical genius, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. He was born around 780 AD in a region now known as Uzbekistan. His name suggests he came from Khwarizm. Known as al-Khwarizmi, he was director in the House of Wisdom, an intellectual center for scholars in 9th century Baghdad. He made innovative contributions to mathematics, astronomy, geography, and cartography, and wrote an influential book called Concerning the Hindu Art of Reckoning. 300 years later, the book was rediscovered and translated into Latin. It introduced Hindu Arabic numerals to the West, which eventually replaced the unwieldy Roman ones. The Hindu Arabic number system, along with the decimal point, both described by al-Khwarizmi in his book, are the basis of the numbers we use throughout the world today. Al-Khwarizmi's name, when Latinized in the title of the book, became algorithmi, and this is the origin of the word algorithm. We also have al-Khwarizmi to thank for the word algebra, which comes from another of his works. His books revolutionized mathematics in the West, showing how complex problems. ठीक है, किसके पास है, मैन्युस्क्रिप्ट ही है, ऑक्सफोर्ड वालों के पास रखी हुई ओरिजिनल मैथ्स की बुक अपनी। Down into simpler parts and solved. In medieval Latin, algorithm meant a decimal number system. By the 13th century, it had become an English word and was used, for example, by Chaucer. But it wasn't until the late 19th century that algorithm came to mean a set of step-by-step rules for solving a problem. In the early part of the 20th century, Alan Turing, the British mathematician and computer scientist, worked out how, in theory, a machine could follow algorithmic instructions and solve complex mathematics. This was the birth of the computer age. During World War तो आज से 100 साल पहले क्या करे एलन ट्यूरिंग साहब जो है सो, चलो इसको मशीन के अंदर जो है सो, नहीं नहीं, इंग्लिश में नहीं, मशीन, ये जो भी लिखा हुआ था इसको जो है सो मशीन के अंदर इंप्लीमेंट करके कंप्यूटर को इन्वेंट करे 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, मतलब 1901/1900 के अंदर समझो, ठीक है ना। तो 20वीं सदी में समझो, 20th सेंचुरी बोले ना उन्होंने, तो 20वीं सदी के अंदर जो है सो क्या करे उन्होंने, इसको कंप्यूटर के अंदर इंप्लीमेंट करके, कोसे एल्गोरिदम्स को इंप्लीमेंट करके कंप्यूटर इन्वेंट हुआ समझो। तो आप बोल सकते हैं अब आज से 100-2500 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, ठीक है ना। तो 100-2500 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, वहां से R&D शुरू हुई, उसके बाद में जो है सो क्या कर रहे हैं अपन, आज अपना अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंप्यूटर पूरा किस पे चल रहा, पूरा एल्गोरिदम बना किस पे, नंबर, नंबरिंग सिस्टम पे बना। नंबरिंग सिस्टम का नाम अरबिक नंबरिंग। तो अरबिक ये जितना भी पढ़ रहे हैं अपन, मैथ्स मैथमेटिक्स ये जो भी पढ़ रही है सब अपने लोग बना के अपने लिए रखे, लेकिन अपने को इसकी रॉयल्टी नहीं मिलती। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अपन जाके अरे भाई इंग्लिश में यूएस में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आया भाई, बोले सर का अपने को वैसा फील कराते, लेकिन ये पूरा अपना सब्जेक्ट क्या है, अरबिक में लिखा हुआ है पूरा। नहीं, तो मैथ्स में एक्सपर्ट होना बोले तो क्या सीखना पहले
अरेबिक सीख लेना तो किराक हो जाता है। क्यों? वो तो इन लोग अपने को जो पढ़ा रहे ओरिजिनल नहीं पढ़ा रहे, ट्रांसलेट करके पढ़ा रहे अपने को नहीं। तब अपने को खिराक मैथमेटिशियन होना है, आखिरी खिराक लेवल के प्रोग्रामर डेवलपर होना बोले तो क्या करना, अपन शराफत से अरेबिक सीख लेना। आप कोई भी लैंग्वेज सीखना हो तो टाइम लगता नहीं, कितना टाइम लगता है वो तो ज्यादा नहीं लगता टाइम। एक छोटा न्यू बोर्न बेबी है, उसको स्कूल में कब डालते हैं अपन? बोलने या आगे बाद में या डालते हैं अपन? 5 साल पकड़ लेंगे अपन। 5 साल के बाद में अपन डाल रहे हैं, समझो। तो एक लैंग्वेज सीखना बोले तो 5 साल, लेकिन अपना दिमाग वो छोटे बच्चे के दिमाग के तरह है क्या? अपना दिमाग भी छोटा दिमाग है क्या? तो अपन बहुत बोले तो 2 साल में जबरदस्त सीख जा सकते, कोई भी नई लैंग्वेज। माइंड सेट कर लेके अपन बैठे, अपन ठान लिए बोले तो खिराक हो जाते 2 साल के अंदर। अपन पहचान ही नहीं सकते अपने को, अपन खुद अपने आप को नहीं पहचान सकते। लेकिन अपन कोई सा भी काम करते खरगोशी कामा करते, पड़ना नहीं, कछुए की चाल चलना। शुरू करे तो पत्थर की लकीर मार देना, अपन खत्म। मिटना ही नहीं, क्या भी हो जाओ। न्यू ईयर आ जान दो, या गणेशा बोलाना आ जान दो तिल संक्रांत आन दो, अपन अपने ट्रैक पे रहना। अपन तो तरक्की होती है अपन जब जाके इम्प्रूवमेंट होता है। नहीं तो अपने को लोगों को देख लेना पड़ता खाली, अरे नू ऐसा कलर है, वैसा कलर है, वैसा कलर है। अपन पीछे हो जाते दूसरों को देख लेते हुए। अपने को लोग देखना बोले तो अपन क्या करना है, कछुए की चाल थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कंटिन्यू करना है। अपने को माइंड सेट करना जरूरी है, तरक्की होना बोले तो बरड़ अपने लोग जो है सो क्या है, बहुत मेहनत करके रखे सो है। अपने को क्या है, कुछ भी इसका क्रेडिट वगैरह नहीं देते, रॉयल्टी नहीं मिलती। और अपने को नहीं मालूम रहते भी अपन भी क्या बोलते हो भाई, अपने लोग क्या करे, कुछ भी नहीं करे अपन। अपन लोग क्या है, देश के ऊपर बोझ बने हुए हैं, खाली जो है सो तुम बोलते ना भाई उतने करोड़ मुसलमान है, उतने करोड़ मुसलमान है, मतलब 18% बोलते हैं अपन। तो अपन ना क्या करें, बाकी ये जो 20% हिंदुआ हैं उनके सर्विसेज को खाली अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। अपन कुछ भी जो है सो क्या है, देश की तरक्की में अपना योगदान नहीं है बोल के समझते अपन लगा। और वही बोल के उन्होंने अपने को थोप रहे भी नहीं। क्या कर रहे भाई, मुसलमान पंचर वाले रहते हैं भाई, बिल्कुल बताता हूँ। मोदी याद है लास्ट टाइम पे रिसेंटली जो सो इलेक्शनों के अंदर क्या करते हैं, वो तो जब डाले थे ट्विटर पर, ट्रेंड डाले थे, वो बड़े जो साइंटिस्ट इंजीनियर सब लोग, हाँ भाई पंचर का काम करो बोल के बाजू को रॉकेट पे ठहर के, मिसाइल के पास ठहर के जो है सो मुसलमान के लोग जो है सो क्या है, फोटो डाल के उनको टैग करे थे मोदी जी को, देखो मैं पंचर बना रहा हूँ बोल के, बाजू मिसाइल रख के जो है सो फोटो भी जाए थे उनको। तो ट्रेंड चला था समझो, बोल रहे थे उठा के क्या करते हैं मुसलमान, क्या करते कुछ भी नहीं, ठेला वडनी ढकलते, ऑटो चला लेते, पंचरा बना लेते बोले सब। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ऐसा अपने को थोड़ी सी बड़ी हिस्ट्री की नॉलेज रहना अपने को, अपनी खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता। और अपने को भी क्या है, बोलते नहीं अपन, मोटिवेशन होना बोलते नहीं अपन। तो अपन इंस्टाग्राम के वीडियोस देख लेते हैं, और मोटिवेशन के देख लेते, अरे आ जाता, फिर सोती की साथी वो मोटिवेशन चले भी जाता। ये लोगों को देखे तो आता मोटिवेशन अपने को। साहबा को देखे तो अपन ताबईन तबे ताबईन से आता अपने को मोटिवेशन। तो थोड़ा सा अपन टाइम निकाल के इनकी हिस्ट्री पढ़ना। आजकल क्या है, हिस्ट्री पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हिस्ट्री के बुकों को अपन सुन ले सकते हैं। रीड अलाउड का फ्यूचर रहता नहीं, ऑडियो बुक्स जिसको बोलते हैं अपन, सुन लिए अपन तो जबरदस्त तरीके से जो है सो क्या है अपना, थोड़ा सा ब्रेन वॉश कर दिए सो वो साफ हो जाता आदमी मेरे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये चीजें याद रखो आप लोग। ये इंटरनेशनल लेवल पे आपको डिसीजन मेकिंग करने के लिए सिस्टम को अपने हिसाब से, फोन हो कंप्यूटर हो, आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करके उसको इस्तेमाल कर सकते। तो इंशाल्लाह मंडे के दिन जो है सो क्या करेंगे अपन, वो जो टॉपिक है अपनी मेन सर्च की, वो टॉपिक अपन देखेंगे आज। इस वजह से मैं थ्योरी की क्लास लिया, थोड़ा सा मेरे को निकलना है। फिर आप वहाँ सर्च की क्लास बोले बाद में बैठ के प्रैक्टिस करना जरूरी रहता, भूल जाते फिर। इस वजह से जो है सो क्या है, थ्योरी की क्लास लिया हमें। इंशाल्लाह जो है सो क्या है, मंडे के दिन अपन क्या करेंगे, सर्च की क्लास जो है मेन क्लास अपनी, वो अपन देखेंगे अपन, ठीक है। ये फाइल तो है ना आप लोगों के पास थ्योरी के? ये जी, जाइए, अल्लाह हाफिज।